ब्रेड नज़र आया है मेरा चिकन, इसको ये चिकन जी while we're at it, मैं आपको अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे सहरी की तैयारी हो रही है फ्रॉम मी मेकिंग ए कप ऑफ़ टी फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले तो मेरी अपनी आंखें नहीं खुल रही होती क्योंकि रात काफ़ी लंबी है अभी, तो लोग जो है वो सोना प्रेफर करते हैं। पहले तो ये होता था कि हम लोग जागते रहते थे, लेकिन अब ये है कि बस जो है ना वो नींद पूरी करनी होती है। तो अपने आप को जगाने के लिए आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ ए कप ऑफ़ टी, और साथ साथ मैं सहरी की प्रिपरेशन करूँगी और साथ साथ जो है वो मैं अपनी चाय पीते जाऊँगी। और इस वक्त जो है वो मेरी आंखें फुल बंद थी बिकॉज आई वाज सो स्लीपी। आजकल जो है वो सहरी में कुछ इस तरह होता है कि मैं बनाती हूँ पराठे, अंडे और साथ में शामी। पराठे और अंडे जो हैं, अंडे नहीं सॉरी शामी जो है वो मैंने पहले से बना के फ्रीज़ कर लिए थे, तो मेरा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है उससे। और जो बस निकाले और जल्दी से जो है वो पकाए और यूर गुड। लास्ट टाइम रमज़ान में मैं प्रेग्नेंट थी और मैं रोज़े वगैरह नहीं रख रही थी, तो मैं बहुत मिस आउट फील कर रही थी कि यार मतलब मैंने कभी ऐसे फ़जूल में रोज़े छोड़े नहीं, वो भी वैसे फ़जूल में नहीं छोड़े थे। खैर अच्छा, हम लोगों का ये जो टाइम है ये सहरी की प्रिपरेशन में गुजर जाता है, लेकिन कहते हैं कि ये जो रात का तिहाई हिस्सा होता है, आई थिंक इसको यही कहते हैं, जिसमें आप तहज्जुद वगैरह पढ़ते हो, इसमें मांगी जाने वाली दुआएं जो है ना वो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो डेफ़िनेटली इसको भी आप आदत बना सकते हैं कि आप 2 नफ़ल जो है या तो हाजत के पढ़ लें या फिर जो तहज्जुद है उसके नवाफ़िल अदा कर लें, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करें या फिर ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें सवाब हो। और यहाँ पे देखते देखते मेरी जो सहरी है वो तैयार हो गई है, बड़ी लश किस्म की। शुरू के रोज़ों में तो मैं नहीं खा रही थी पराठा, लेकिन एक दिन पहले जो है वो मुझे बहुत ही कुछ चक्कर किस्म के आ रहे थे। देन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई हैवी सी सहरी एक दफ़ा करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। फ़जर की नमाज़ के टाइम पे जो है वो बाहर बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश की आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही होती है, इतनी सूदिंग होती है, वो वाला टाइम मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, और जो दूसरा टाइम है दुआ की कबूलियत का, दैट इज़ जब बारिश हो रही होती है। ये बात तो हम सबको ही पता है कि जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तब बारिश बरसाते हैं, और जब बारिश हो रही होती है उस टाइम पे मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो बिल्कुल मेक द मोस्ट आउट ऑफ़ इट और लाजमी तौर पे दुआ किया करें। अच्छा, जनाब रमज़ान शुरू होने से 3-4 दिन पहले जो है वो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया था एंड शी वाज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो हम लोगों को जो है वो उसकी फ़ॉलो अप के लिए जाना था डॉक्टर पे। अच्छा, मदरहुड इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपके बच्चे बीमार होते हैं ना तो वो वाला टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन यू। सो इट वाज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज़ ऑब्वियसली बच्चा बीमार होता है, उसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है 24/7, आपने केयर प्रोवाइड करनी है, बच्चा सो नहीं रहा और जो भी है यू हैव टू बी ऑन योर टोज़ at all times. Alhamdulillah, she is doing better now, but this is how our Ramzan started. जनाब अभी अभी अनाउंस हुआ है कि कल जो है वो फर्स्ट रमज़ान है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तरावी चल रही है इस टाइम पे, और इंशाल्लाह ताला हमारा फ़र्स्ट रोज़ा होगा कल। आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला रोज़े हमारे कबूल करे और हमारी सारी इबादत भी कबूल करे। अच्छा, रिमेंबर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक मॉइस्चराइज़र मंगवा रही हूँ जिसका कि मैंने रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं, तो वो वाला मॉइस्चराइज़र इज़ फाइनली हियर। दिस इज़ ला रोच पोसई का लिपिकर बाम AP+M,
अच्छा, इसका जो टेक्सचर है ना वो बड़ा मिल्की सा है और यानी कि आपकी स्किन के ऊपर स्टे करता है और यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन 2 से 3 दिन के यूज़ के बाद ना मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे हाथों की क्या हालत हुई हुई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि हाथ जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और ये वाला जो है ना, दिस वन इज़ सेफ़ फॉर द बेबीज़, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ना उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ये। और काफ़ी इसके लाइक उन्होंने लिखे हुए हैं कि भाई बड़ा सेफ़ है ये और बड़ा इफ़ेक्टिव है, तो मैंने सोचा अच्छा यार इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। इट वाज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट ये कोई है 600 ml, तो दिस इज़ गोइंग टू लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम, में भी पूरा साल चल जाए, तो इसलिए आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव है ना। हाथों की जनाब मैंने चेंज कर लिया है और आई एम फीलिंग सुपर फ्रेश राइट नाउ बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। और नहा लो ना तो फ़ौरन इंस्टेंटली मूड लिफ्ट अप हो जाता है। और मेरा मतलब ये ड्रेस पहन के मज़ा आ रहा है इसलिए क्योंकि ये बिकॉज वी आर मैचिंग I know, baby. I love you. अच्छा जी, तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है दुआ की कबूलियत का, जिस पे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा और मेरे बंदे का कोई पर्दा नहीं है, वो है जनाब जब इफ्तारी का टाइम होता है। उस टाइम पे मांगी जाने वाली दुआ हर कबूल होती है, तो आप लाजमी तौर पे दुआ लाजमी तौर पे क्या करें। अच्छा जी, वाइल वी आर एट इट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इफ्तारी में मैंने क्या आज बनाया है। ये फ्रूट चाट है, यहाँ पे मैंने खजूरें रिफ़िल की हैं, ये रायता है, और एक मिनट ज़रा जो चीज़ें बन गई मैं ला के मैंने रख दी हैं इधर। एंड यहाँ पे जनाब बन रहा है ये चिकन। इसको ये चिकन मैंने पका लिया है, अब इसको जो है वो मैं इसकी कोटिंग करूँगी। और यहाँ पे बन रहे हैं जनाब पोटैटो वेजेस और ये जनाब पुलाव। तो ओह, एंड ये जनाब पानी शानी मैंने बना के रखा हो। ओके जी, सो दिस इज़ द सिचुएशन। मैंने रख दिए इधर। एंड यहाँ पे जनाब बन रहा है ये चिकन। इसको ये चिकन मैंने पका लिया है, अब इसको जो है वो मैं इसकी कोटिंग करूँगी। और यहाँ पे बन रहे हैं जनाब पोटैटो वेजेस और ये जनाब पुलाव। तो ओह, एंड ये जनाब पानी शानी मैंने बना के रखा हो। ओके जी, सो दिस इज़ द सिचुएशन। अच्छा, रमज़ान से पहले मैंने व्लॉग्स बनाने का सोचा था, तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग बना रही थी, लेकिन जनाब हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद फिर हम लोग बहुत बिज़ी हो गए। ऑब्वियसली माय डॉटर गॉट सिक, तो मैं वहाँ पे बिज़ी हो गई। ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना वो ड्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ये बहुत थेरेप्यूटिक भी होती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये है कि इट्स लाइक अ थेरेपी। आप जाते हो सारे आइल्स में जो है वो स्क्रॉल थ्रू कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इन लोगों ने रमज़ान का इतना अच्छा डेकोर किया हुआ था। और सऊदीया में रमज़ान का हर जगह पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ होता है। हर जगह पे प्रमोशंस लगी हुई होती हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा था कि प्रमोशंस लगी होती हैं तो बिल जो है वो कम बनेगा, लेकिन हम लोगों का बिल इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा बन गया था। थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें लेते जाओ तो पता ही नहीं चलता कि बिल कहाँ पहुँच जाता है। अच्छा भाई, ये इन लोगों का पिकल का सेक्शन है, और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। यहाँ से मैं ले रही हूँ ये एलपिनोज, जो कि डिफरेंट रेसिपीज़ में डल जाते हैं। और ये पिकल का सेक्शन है सो यमी। लेट मी शो यू। वहाँ पे हाँ वो एक जार पड़ा हुआ है, वो वाले। अच्छा जी, यहाँ से मुझे चाहिए इलायची, और इसके अलावा ये जनाब मुझे यहाँ पे पिस्ताशियो स्प्रेड नज़र आया है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको ख़रीद लूँ और मैं दुबई चॉकलेट जो है ना वो ट्राई करूँ, लेकिन लेट्स सी अभी हिम्मत होती है कि नहीं। तो लेकिन मुझे पीनट बटर चाहिए। आई डोंट नो कौन सा लूँ, ऑर्गेनिक हो तो बेहतर है। ये तो बहुत ज़रूरी है। चलो अच्छा जी, इस बार हमने डिसाइड किया कि हम अजवा खजूर लेंगे। ये अजवा है, हाँ ये भी अजवा है, और तो ये भी डिफरेंट काइंड्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई। ये भी अजवा है, दिस इज ऑल्सो अजवा। यहाँ पे ये बाकी की डिफरेंट काइंड्स हैं।
1.5 kg है। और ये बस डाली जाओ, देखी ना जाओ, बस ली जाओ। ओके अच्छा जी, ये इनका फ्रोज़न सेक्शन है। यहाँ से मुझे ये मीट बॉल्स चाहिए। आगे जाकर मैं देखूँगी अगर चिकन में हुए तो वो मैं रिप्लेस कर लूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं ये रखती हूँ। शामी कबाब, चाट मसाला, चाट जगह बनाओ, कब किस जगह वाला ये भी कब चलिए जी, अब हम सब्जियों और फ्रूट्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। ये लो। This was it. I hope you guys enjoyed today's video. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Take care of yourselves and Allah Hafiz. हो सकता है हम रिजवी साहब ने भी आखिरी वक्त में तौबा कर ली हो, तो आप उनको मुजद्दिद दीन व मिल्लत मान लें, तो मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। कहते हमने ये कहा है कि